नमस्कार जोहार। आज़ाद जेपीएससी एकेडमी के आपके अपने इस वृहत मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यहां पे बिरसा मुंडा से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो मैं कराऊंगा। आपको करना ये है कि कमेंट बॉक्स में आपके आंसर जो हैं वो आते रहने चाहिए। आपको प्रश्न दिए जाएंगे और 4 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे बिरसा मुंडा से संबंधित जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है उसका रिवाइज एक तरह से कहिए, या यूँ कहिए कि बिरसा मुंडा से जो संबंधित प्रश्न पूछे भी गए एग्जाम्स में उसे कहिए, उसे मैं करा दूंगा, है ना। तो आपको ध्यानपूर्वक वीडियो भी देखना है और ध्यानपूर्वक आंसर भी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके समक्ष दिख रहे होंगे। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शंस में 10 अक्टूबर 1854, 15 सितंबर 1860, 15 नवंबर 1875 और 15 दिसंबर 1890। चलिए आंसर फटाफट कीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ, फटाफट आंसर कीजिए। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, 15 नवंबर 1875। तो जिनका भी सी आंसर आ रहा है वो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा का जन्म जयंती कौन सी है? अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस दिखेगा, जन्म जयंती कौन सी है देख लीजिए। तो आपका 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अगस्त या 15 नवंबर, आंसर करिए फटाफट। चलिए आंसर बताएं। इसका आंसर काफ़ी लोगों का डी आ रहा होगा, है ना। तो डी इसका आंसर सही है, डी 15 नवंबर। और इसी डेट को ध्यान में रखते हुए जो बिहार सरकार थी वो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को करती है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का 28वें राज्य के रूप में गठन होता है ना, 28वें राज्य के रूप में गठन होता है। आपके समक्ष अगला प्रश्न है ये, यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर होगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बी आंसर। वाह वेरी गुड। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका 1981 में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? तो रांची में। कहाँ स्थापित है? रांची में। ओके, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय राज्य का सबसे बड़ा एकमात्र विश्वविद्यालय यही है, मतलब कृषि के संबंध में, है ना, बड़ा विश्वविद्यालय है। बिरसा को भगवान माना जाता था, तो इन्हीं के नाम पे ये विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? बताएं फटाफट। उलगुलान आंदोलन, तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा इसका राइट वो होगा बी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इज करेक्ट आंसर। उलगुलान आंदोलन इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अब मैं यहाँ पे 2-3 बात बताऊंगा। उलगुलान आंदोलन, इसका थिंक टैंक जो था वो था प्रचारक। आप नोट भी करते रहिएगा, थिंक टैंक क्या था? प्रचारक। बिरसा मुंडा के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो आपके आज़ाद जेपीएससी एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, या आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। नारा इन्होंने इस आंदोलन के दौरान क्या दिया था? तो नारा दिया था रानी का शासन खत्म करो, हमारा राज्य स्थापित करो। महारानी विक्टोरिया थी उस समय शासिका, ब्रिटेन की महारानी। तो रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। तो 4 का आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर में है आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? आदिवासियों के बीच तो बहुत फेमस थे, तो आपको बताना है कि बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे। बताइए फटाफट। बहुत लोग का आंसर सही आ रहा है, फटाफट बताएं। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी धरती आबा। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? धरती आबा। बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा मानते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए आप। 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? अभी मैंने बताया भी था, है ना। 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक अलग राज्य के रूप में किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा भगवान बिरसा मुंडा। कौन सा होगा? भगवान बिरसा मुंडा। और झारखंड 28वें राज्य के रूप में आया था आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 याद रखिएगा, आर्टिकल 3 के तहत।
नया राज्यों का गठन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। निम्न में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के बारे में गलत है? कई लोग यहाँ पे सही करके और फटाक से आंसर कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि निम्न में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के बारे में गलत है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन पे चलते हैं, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तीसरा है, ये ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। और चौथा है, उन्होंने जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में से सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। आंसर कीजिए इसका फटाफट। आंसर क्या होगा? आंसर इसका ए होगा, यानी इसमें गलत है कि बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना नहीं की थी। ये आपको बता दूं 1970 में 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना करी थी शिबू सोरेन। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, शिबू सोरेन, है ना। और ये किया था इन्होंने संथालों के उत्थान हेतु। संथाल ये वही जनजाति है झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है ना, संख्या में बहुत ज़्यादा है इनका। अगला क्वेश्चन कहता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, उलगुलान का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, उलगुलान किसे कहेंगे हम? तो आंसर दीजिए, काश्तकारी अधिनियम, अनुयायी, वन या विद्रोह। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर करिए फटाफट, ये होगा विद्रोह। उलगुलान का मतलब क्या होगा? विद्रोह। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 1908 में जो CNT एक्ट 11 नवंबर को बना था, ये बिरसा आंदोलन का ही एक परिणाम माना जाता है। CNT एक्ट की बात करें काश्तकारी अधिनियम की, तो ये 4 प्रमंडलों में लागू हैं, साथ साथ 18 जिला, 4 प्रमंडल में जो 18 जिले हैं। तो काश्तकारी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, सॉरी यहाँ पे काश्तकारी अधिनियम है ना, तो छोटा नागपुर करिएगा, क्योंकि काश्तकारी अधिनियम SPT भी आता है। और लेकिन SPT की बात करें, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, तो वो हो गया 1949, और वो केवल संथाल परगना प्रमंडल में लागू हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे, बताइए? झारखंड जनक हैं, यानी झारखंड अब्बा कहते हैं। यहाँ पे याद सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, ये है आपका भूपिता होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भूपिता। भूपिता यानी धरती आबा, राष्ट्रपिता यानी राष्ट्र आबा, और विद्रोह जनक यानी विद्रोही आबा। जाहिर सी बात है कि जिसको मैंने सुधारा वही आंसर है, बी आंसर होगा इसका, यानी धरती आबा या विश्व पिता के अवतार या भूपिता भी इन्हें कहा जाता है, भूपिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिरसा मुंडा कौन थे? कलाकार थे, संगीतकार थे, आदिवासी नेता थे या लोक नर्तक थे? सभी जानते हैं आप सभी, बहुत ही प्यारा सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर होगा आदिवासी नेता। क्या होगा इसका आंसर? आदिवासी नेता थे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया? अंग्रेज बहुत चालाक थे और यहाँ पे जिनको नहीं पकड़ पाते थे उनको धोखे से पकड़ते थे। तो इनमें बताइए, बुद्धू भगत, हलधर, बिरसा मुंडा या जगबुद्ध दीवान? तो ध्यान दीजिएगा, 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए जो पकड़े गए थे वो थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा, याद रखिएगा, सी आंसर। और इनका जब पकड़े गए थे तो फिर ये जेल से छूटे और इनकी मौत 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई थी। 9 जून 1900 ईस्वी को हो गई थी। बोला जाता है कि जेल से छूटने के बाद हैजे से मौत हुई, लेकिन पुलिस इनको इतनी तोड़ चुकी थी अंदर से कि इनकी मौत बाद में हो चुकी थी। चलिए अब आते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उलगुलान शुरू किया गया था? अब उलगुलान पहले ही बता चुके हैं, उलगुलान बार बार आ रहा है ना, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, यानी बिरसा मुंडा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बिरसा मुंडा से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो उलगुलान बार बार आ रहा है, तो इस उलगुलान में एक गीत गाया गया था। यानी जो ये आंदोलन चला था तो एक गीत गाया था, कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रारी कटोंग कटोंग। मतलब
काटो बाबा काटो, जो यहाँ बाहर दीकू लोग हैं उनको काटो, भगाओ, रानी का शासन खत्म करो, ये वगैरह वगैरह। तो इसका आंसर 12 का क्या होगा? ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, बगोदर, जरीगांव, कसमार, उलीहातू। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उलीहातू। 18 नवंबर, है ना, 1875, सॉरी 15 नवंबर, 15 नवंबर 1875। मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी के उलीहातू गांव में हुआ था। अगर आपसे पूछे जगह तो क्या बोलिएगा? खूंटी। खूंटी जो कि अलग हो गया है रांची से, पहले रांची में ही था। वैसे देखें तो इनका जन्म जब हुआ था 1875 में, तो उस समय तो बिहार झारखंड एक ही में था, है ना। तो वर्तमान टाइम का खूंटी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिरसा मुंडा के क्रांति का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम बार बार इनका चर्चा भी आया है। दूसरा नाम था हो आंदोलन, उलगुलान आंदोलन, हुल आंदोलन या चेरो आंदोलन। तो मैंने अभी बताया भी, आपने देखा भी, उलगुलान आंदोलन, है ना। तो 14 का आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 15। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? तो ये आपको बताने हैं। 15 नंबर का आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। बिरसा प्राणी उद्यान, बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, वीर मुंडा प्राणी उद्यान, या इनमें से कोई नहीं। जब भी क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं देता है, दिमाग को थोड़ा हिलाने लगता है, लेकिन आपको आंसर करने हैं इसी में। तो बताइए 15 नंबर का क्या होगा? ए ऑप्शन, जिनका भी बहुत अच्छा, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। ठीक है, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खालिस्तान के क्षेत्र में राज्य को गर्वित किया है। तो ये दवा के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण यहाँ पे होगा, कल्याण के क्षेत्र में, ये माफ कीजिएगा, कल्याण इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में, या भाषा और साहित्य के क्षेत्र में। चलिए बताइए। बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झारखंड में 9 जून को के रूप में मनाया जाता है? 9 जून को किस रूप में मनाया जाता है? 9 जून को किस रूप में मनाया जाता है, बताइए। तो देखिए 9 जून को यहाँ ऑप्शन है बिरसा दिवस, भगत दिवस, संथाल दिवस या झारखंड दिवस। झारखंड दिवस तो कभी नहीं होगा, क्योंकि झारखंड दिवस हम कब मनाते हैं? अगर देखा जाए झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर, है ना। तो 15 नवंबर। लेकिन बिरसा दिवस 9 जून को मनाते हैं हम, क्योंकि इसी दिन 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मौत हो चुकी थी जेल में, है ना। 9 जून 1900 ईस्वी को, मतलब सॉरी, जेल से निकलने के बाद इनकी मौत हो गई थी, ठीक है ना। तो ये 9 जून याद रखिएगा, बिरसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजाति विद्यार्थियों को खालिस्तान प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजाति विद्यार्थियों को किस क्षेत्र के लिए प्रदान की जाती है? तो आपको यहाँ पे देना है ऑप्शन, ये दिया हुआ है, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु, आर्ट्स की पढ़ाई हेतु, कौशल विकास हेतु, या कॉमर्स की पढ़ाई हेतु। तो चलिए फटाफट इसका आंसर करिए। क्या इसका आंसर होना चाहिए, बताइए फटाफट मुझे। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या बनेगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है? मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु। क्या बनेगा? मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु ये पुरस्कार दी जाती है, ठीक है, मतलब छात्रवृत्ति दी जाती है, सॉरी पुरस्कार में बोल दिया। तो ये मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा वर्ष खालिस्तान के दौरान सक्रिय थे। बिरसा मुंडा वर्ष मतलब कहाँ से कहाँ तक एक्टिव दिखे आपको? 1875 से 1900, 1900 से 1915, 1800 से 1820, 1835 से 1845। फटाफट आंसर करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1875 से 1900, ठीक है। कब होगा? 1875 से लेके 1900, 1875 से लेके 1900 तक इनका काल रहा था। और मात्र सोच लीजिए कि 25 साल ही ये जिंदा रहे थे। 1875 से लेके 1900 जोड़िएगा तो 25 साल ही आते हैं। बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो चुकी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? चलिए बताइए फटाफट। किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, दिनेश महतो।
इसका जो आंसर होगा वो होगा बिरसा मुंडा। इसका आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने लोगों को बोला कि मुझे सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं। किसके दर्शन हुए हैं? सिंगबोंगा। सिंगबोंगा मतलब सूर्य भगवान, सूर्य भगवान को ये लोग सिंगबोंगा। और झारखंड की 32 जनजातियों में ज़्यादातर जनजातियां जो हैं वो अपने जो प्रधान देवता हैं वो सिंगबोंगा को ही मानते हैं। तो इन्होंने बोला कि मुझे सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि इन पे बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने से इनका पूरा शरीर काला हो चुका था। उसी समय इन्होंने प्रचार किया कि मुझे भगवान यानी सिंगबोंगा के दर्शन हुए हैं और एक ही ईश्वर है सिंगबोंगा, बाकी कोई ईश्वर नहीं। बहुईश्वरवाद पे इन्होंने विश्वास को खत्म किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, क और ख, ठीक है। क कहता है बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। क ऑप्शन क्या कहता है? बिरसा मुंडा 1895 से 1900 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में गहराई से जुड़े थे। और ख ऑप्शन कहता है हजारीबाग जेल में उन्हें कैद कर दिया गया था तथा 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। सही विकल्प चुनना है आपको। क्या केवल एक क होगा, केवल ख होगा, सी में है कि दोनों होगा और डी में इनमें से कोई नहीं होगा? तो आपको पता है कि हजारीबाग जेल में इन्हीं को नहीं रखा गया था, रांची जेल में थे। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन तो हो गया कट, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए। केवल एक सही है, केवल एक सही है, ओके, केवल एक सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उलिहातू धरती आबा का जन्म स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये तो सिंपल है, मैंने बता भी दिया था, है ना। ये है खूंटी, ठीक है, खूंटी जिले में। कहाँ पे है? खूंटी जिले में। तो ये खूंटी जिला याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे? बार बार बिरसा मुंडा आ रहा है, सब लोग का बिरसा मुंडा आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि बिरसा मुंडा से संबंधित प्रश्न उत्तर ही है। इसमें मिक्सअप रहते क्वेश्चन ना, मिक्स किए हुए रहते तो फिर वो दिक्कत होता या समझ में नहीं आते। लेकिन बिरसा 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 बार बार वही उलगुलान विद्रोह, है ना। तो भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। इसका आंसर यही होगा, बिरसा मुंडा। ऑब्वियस बात है ना, बिरसा मुंडा। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? ठीक है, अब ये 9 जून 1900 ईस्वी का टाइम था। ये इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी बिरसा मुंडा। क्या आंसर होगा? सी। आप लोग लगा रहे हैं सी? चलिए वेरी गुड, आप लोग का आंसर भी सी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट, ये याद रखिएगा वर्ड, ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? ग्रेट टुमल्ट, है ना। तो बताइए इसमें से भारत बचाओ आंदोलन, धरती आबा का उलगुलान, नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो देखिए ग्रेट टुमल्ट ये जो वर्ड है एक तरह से मतलब विद्रोह का प्रतीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर चुपचाप करिए फटाफट। कौन सा इसका आंसर होगा? आंसर होगा बी। बी यानी धरती आबा का उलगुलान। इन्होंने उलगुलान स्टार्ट किया था और ये उलगुलान में बहुत सारे लोगों ने जम के भाग लिया था। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, झारखंड के इनमें से कौन से संस्थान का नाम बिरसा मुंडा की याद में रखा गया है? हवाई अड्डा, मध्य कारागार, एथलेटिक्स स्टेडियम या सभी? चलिए आंसर कीजिए फटाफट, आंसर कीजिए फटाफट। इसका जो आंसर होगा पहला नंबर ये भी किए थे, ये भी नाम रखा गया है, ये भी नाम रखा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। डी यानी सभी। तो इसका आंसर होगा डी। हवाई अड्डा भी है, मध्य कारागार भी है, एथलेटिक्स स्टेडियम भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? समर शेष है उपन्यास का नाम है। अरण्यक अधिकार होगा यहाँ पे, सॉरी ठीक है, अरण्येर अधिकार, राग दरबारी या सल्तनत को सुनो गांव वालों? चलिए आंसर कीजिए। राइट आंसर होगा बी। तो जिनका भी बी है बहुत अच्छा, अरण्येर अधिकार। कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? आप इस अरण्येर अधिकार उपन्यास को पढ़िएगा तो मुंडा विद्रोह की काफी सारी बातें इसमें लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह खालिस्तान में हुआ था, कब हुआ था इनका उलगुलान, ये आपको बताने हैं। चलिए तो इनका उलगुलान हुआ था आपको पता है 1820, 32 ये तो होगा नहीं, 1945 में भी होगा नहीं, तो 1895। ऑप्शन भी हटाने सीखिए। देखिए जब जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो 2 ऑप्शंस हटाए, 2 बचेगा उसमें आप लगा सकते हैं, है ना। चलिए और ये है आपका आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है? मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन है ये आपको बताने हैं।
सामाजिक सुधार आंदोलन, कबायली आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन या नगर अवज्ञा आंदोलन। मुंडा जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने अपना सरकार से बगावत ही तो किया था, तो ये किस प्रकार का आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर कीजिए फटाफट पहले आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक सुधार आंदोलन। मतलब वो समाज को सुधारना चाहते थे। जो दीकू हैं यहाँ पे, जो समाज में व्याप्त बुराइयां असंगतियां लाए थे उनको दूर करना चाहते थे और आदिवासी भाई बंधुओं के लिए प्रयासरत थे कि इनका उत्थान हो सके। मतलब उनका जो सामाजिक दशा है उनको बदलना चाहते थे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिसने स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ था? ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल कर दिया था, ये थे जननायक। ऑप्शन आपके समक्ष ये हैं, शेख भिखारी, तिलका मांझी, जय सिंह देव और बिरसा मुंडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिरसा मुंडा। सॉरी, ए पे मैंने टिक गलती से, बी पे, ए होगा राइट आंसर बिरसा मुंडा। तो ये ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन थोड़ा मज़ेदार लगा होगा। कमेंट करके बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा। हालांकि बिरसा मुंडा से संबंधित जो प्रश्न थे थोड़े लेवल नॉर्मल टाइप के थे, बहुत हार्ड नहीं थे। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन जो थोड़े से डिफरेंट थे। हालांकि अगर ये टेस्ट जो है वो मिक्स जीके का, मतलब मिक्स झारखंड जीके का लेता मैं, तो आप शायद फंसते। लेकिन ये बिरसा मुंडा का टॉपिक ही था, बिरसा बिरसा बार बार आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जिन्होंने बिरसा मुंडा का वीडियो देखा हुआ होगा वो लगभग क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, है ना।